क्या आपने कभी सोचा है कि पत्थर भी बोल सकते हैं? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इतिहास में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन पर यकीन करना आसान नहीं होता। पत्थर, जिन्हें हम अक्सर निर्जीव और मौन मानते हैं, क्या कभी किसी के लिए संदेशवाहक बन सकते हैं? कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब न मोबाइल थे न इंटरनेट। फैसले लेने के लिए लोग किससे मार्गदर्शन लेते थे? उस दौर में जब हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता था, लोग प्रकृति, प्रतीकों और रहस्यमयी चीजों से संकेत खोजते थे। समाज के बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव और परंपराओं के आधार पर जीवन के कठिन सवालों का हल ढूंढते थे। आज हम आपको 2 रहस्यमयी पत्थरों की कहानी सुनाएंगे, जो सिर्फ पत्थर नहीं थे, बल्कि परमेश्वर से संवाद का माध्यम थे। इन पत्थरों को साधारण नहीं माना जाता था। इनमें छुपा था एक गहरा रहस्य, एक ऐसी शक्ति जो लोगों की किस्मत बदल सकती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर युग में मार्गदर्शन की जरूरत होती है, चाहे प्राचीन समय हो या आज का डिजिटल युग। आज हम गूगल या एलेक्सा से सवाल पूछते हैं, लेकिन तब लोग इन पत्थरों से उत्तर पाने की उम्मीद करते थे। समय बदल गया, पर इंसान की जिज्ञासा और मार्गदर्शन की तलाश आज भी वैसी ही है। उरीम और थुम्मीम, ये नाम जितने रहस्यमयी हैं, इनका काम उतना ही सीधा था। ये पत्थर महायाजक के वस्त्र में रखे जाते थे, और जब भी कोई बड़ा सवाल होता, महायाजक इनके जरिए परमेश्वर से उत्तर मांगता था। माना जाता है कि इन पत्थरों के माध्यम से हाँ या ना में जवाब मिलते थे, और कभी कभी ये पत्थर चमक उठते थे, जिससे लोग समझ जाते थे कि परमेश्वर का क्या आदेश है। क्या आप तैयार हैं उन पत्थरों की कहानी सुनने के लिए, जो सिर्फ बोलते नहीं थे, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते थे? इन पत्थरों की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है, और उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या कभी कोई साधारण चीज भी असाधारण बन सकती है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि कैसे ये पत्थर, जो कभी मौन थे, एक युग के लिए सबसे बड़ी आवाज बन गए। तो आखिर ये उरीम और थुम्मीम थे क्या? ये नाम सुनने में जितने रहस्यमय लगते हैं, उतनी ही गहराई इनकी कहानी में छुपी है। प्राचीन समय में जब लोगों के पास आज जैसी तकनीक या साधन नहीं थे, तब परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। उरीम का मतलब है रोशनी और थुम्मीम का अर्थ है पूर्णता या सच्चाई। ये दोनों शब्द यह दिखाते हैं कि परमेश्वर का मार्गदर्शन हमेशा प्रकाश और सच्चाई से भरा होता है। ये 2 छोटे पत्थर थे, एक हाँ एक नहीं का प्रतीक। इन पत्थरों के माध्यम से लोग अपने जीवन के सबसे कठिन सवालों के जवाब ढूंढते थे। परमेश्वर ने मूसा को इन्हें बनाने का आदेश दिया था। मूसा ने इन्हें इजरायलियों के लिए एक विशेष व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। ये पत्थर महायाजक के हृदय के पास रखे जाते थे, ताकि वह न्याय और मार्गदर्शन में परमेश्वर की रोशनी और सच्चाई को याद रखे। महायाजक का वस्त्र भी बहुत खास होता था, जिसमें ये पत्थर जड़े रहते थे। इनका इस्तेमाल बहुत पवित्रता और आदर के साथ होता था। हर प्रक्रिया में एक गहरी श्रद्धा और विश्वास झलकता था। सवाल हमेशा हाँ या नहीं में पूछे जाते थे। लोग अपने जीवन के बड़े फैसलों के लिए महायाजक के पास आते थे। महायाजक प्रार्थना करता, पत्थर निकालता, और वही परमेश्वर का उत्तर माना जाता। यह प्रक्रिया दिखाती थी कि अंतिम निर्णय परमेश्वर के हाथ में है। कभी कभी पत्थर कोई जवाब नहीं देते थे। इसका मतलब था या तो सवाल गलत है या परमेश्वर जवाब नहीं देना चाहता। ऐसे समय में लोग और भी विनम्र होकर प्रतीक्षा करते थे। यह व्यवस्था इजरायलियों को याद दिलाती थी कि उनका सच्चा मार्गदर्शक परमेश्वर है, न कि कोई इंसान। हर बार जब वे इन पत्थरों की ओर देखते, उन्हें अपनी निर्भरता और आस्था का एहसास होता। उरीम और थुम्मीम परमेश्वर की उपस्थिति और मार्गदर्शन का प्रतीक थे। ये पत्थर आज भी हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा प्रकाश और सच्चाई केवल परमेश्वर से ही मिलती है। मिस्र से निकलकर रेगिस्तान में भटकते इजरायलियों के लिए मूसा के बाद मार्गदर्शन की जरूरत थी। इसलिए परमेश्वर ने हारून को महायाजक बनाया और उसे उरीम थुम्मीम दी। मैंने यहोशू को उत्तराधिकारी चुना, लेकिन वह मेरी तरह सीधे परमेश्वर से बात नहीं कर सकता था। तब परमेश्वर ने कहा, अब
महायाजक के जरिए ही मार्गदर्शन मिलेगा। उदाहरण के लिए, जब यहोशू को यरीहो पर हमला करना था, वह महायाजक के पास गया। महायाजक एलियाजर, क्या हमें यरीहो पर हमला करना चाहिए? एलियाजर ने प्रार्थना की, पत्थर निकाला, उत्तर मिला, हाँ। यहोशू, परमेश्वर हमारे साथ है। इस व्यवस्था ने इस्राएलियों को एकजुट रखा और उन्हें विश्वास दिया कि उनके फैसलों में परमेश्वर की स्वीकृति है। समय के साथ शाऊल इजराइल का पहला राजा बना। शुरुआत में वह परमेश्वर से मार्गदर्शन लेता था, लेकिन धीरे धीरे उसने आज्ञा मानना छोड़ दिया। जब पलिश्तियों ने हमला किया, मैंने परमेश्वर से पूछा, पर न स्वप्न, न उरीम, न नबियों के द्वारा कोई उत्तर मिला। पत्थर खामोश थे। शाऊल की हताशा दिखाती है। उरीम थुम्मीम कोई जादुई उपकरण नहीं थे। वे तभी काम करते थे जब दिल आज्ञाकारी हो। शाऊल ने परमेश्वर की चुप्पी में पश्चाताप करने के बजाय जादूगरनी के पास जाकर और गलती की। यह कहानी चेतावनी है। जब हम परमेश्वर की आवाज अनसुनी करते हैं तो हम गलत रास्तों पर भटक सकते हैं। मार्गदर्शन दो तरफा है। सिर्फ पूछना नहीं, सुनना और मानना भी जरूरी है। शाऊल के बाद दाऊद राजा बना। दाऊद की सफलता का रहस्य उसकी परमेश्वर पर निर्भरता थी। एक बार अमालेकी डाकुओं ने दाऊद के शहर को लूट लिया। लोग निराश थे, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर में आशा बांधी। महायाजक, एपोद ले आओ। हमें परमेश्वर से पूछना है, हे यहोवा, क्या मैं डाकुओं का पीछा करूं? क्या मैं उन्हें पकड़ पाऊंगा? दाऊद, परमेश्वर कहता है, पीछा कर, तू सब कुछ छुड़ा लेगा। यह उत्तर दाऊद और उसके साथियों में नई हिम्मत भर देता है। वे जीतकर सब कुछ वापस ले आते हैं। दाऊद की कहानी सिखाती है, विश्वास और आज्ञाकारिता से बड़ी मुश्किल पर भी विजय मिलती है। बाइबल में उरीम और थुम्मीम का उल्लेख कई बार मिलता है, और ये रहस्यमय वस्तुएं प्राचीन इजरायलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। इनका नाम सुनते ही एक रहस्य और आध्यात्मिकता का आभास होता है, क्योंकि इनके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इनका महत्व बार बार सामने आता है। निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने महायाजक के वस्त्र में उरीम और थुम्मीम को रखने का आदेश दिया था। ये पत्थर महायाजक के छाती पत्र में रखे जाते थे और माना जाता था कि इनके माध्यम से परमेश्वर की इच्छा जानी जा सकती है। लेव्य व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में भी इनका उल्लेख मिलता है। इनका उद्देश्य था परमेश्वर की सच्ची और सिद्ध इच्छा को प्रकट करना, खासकर जब कोई कठिन निर्णय लेना होता था या जब इजरायलियों को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी। दाऊद के समय में उरीम और थुम्मीम का उपयोग आम था। राजा और महायाजक अक्सर इनका सहारा लेते थे ताकि वे परमेश्वर से सीधा उत्तर पा सकें। लेकिन समय के साथ नबियों की भूमिका बढ़ने लगी और लोग उनके माध्यम से मार्गदर्शन लेने लगे। बाबुल की बंधुआई के बाद इन रहस्यमय पत्थरों का उल्लेख बाइबल में कम होता गया। ऐसा लगता है कि इजरायलियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया और वे अन्य तरीकों से परमेश्वर की इच्छा जानने लगे। एजरा और नेहेमायाह की किताबों में लिखा है कि जब तक कोई याजक उरीम थुम्मीम के साथ न हो, तब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जाएगा। इससे पता चलता है कि इनका महत्व उस समय भी बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इनका उपयोग कम होता गया। समय के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि ये पत्थर या तो खो गए या फिर उनका उपयोग बंद कर दिया गया। शायद लोग अब अन्य माध्यमों से मार्गदर्शन पाने लगे थे। आज उरीम और थुम्मीम एक ऐसे युग का प्रतीक हैं जब परमेश्वर का मार्गदर्शन सीधा, स्पष्ट और चमत्कारी रूप में मिलता था। एक ऐसा समय जिसकी यादें आज भी लोगों के मन में जीवित हैं। आज हमारे पास उरीम थुम्मीम नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने मार्गदर्शन देना बंद कर दिया। नए नियम के अनुसार परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जो हर विश्वासी के अंदर मार्गदर्शन करता है। जैसे उरीम रोशनी था, वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे मन में सत्य का प्रकाश डालता है। हमारे पास परमेश्वर का वचन बाइबल भी है, जो हमारे लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। मार्गदर्शन का तरीका बदला है, लेकिन परमेश्वर वही है। हमें अपने दिल और कान खुले रखने हैं। दाऊद की तरह विनम्र और खोजी हृदय रखें। प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें
और पवित्र आत्मा की अगुवाई पर भरोसा करें। उरीम थुम्मीम की कहानी हमें सिखाती है मनुष्य को हमेशा ईश्वरीय मार्गदर्शन की जरूरत रही है। ये पत्थर सिर्फ हाँ या नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति और चिंता का प्रतीक थे। शाऊल की अनाज्ञाकारिता ने मार्गदर्शन को बंद कर दिया, जबकि दाऊद की विनम्रता ने उसे विजय दिलाई। आज हमारे पास पवित्र आत्मा, बाइबल और प्रार्थना है। ये हमारे आधुनिक उरीम थुम्मीम है। सच्चा मार्गदर्शन बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ जीवंत रिश्ते में है। जब हम पूछते हैं, वह जवाब देता है। आइए हम सुनना सीखें जब परमेश्वर बोलता है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अपने जीवन में मार्गदर्शन कहाँ से लेते हैं? क्या हम प्रार्थना में परमेश्वर से पूछते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं? मार्गदर्शन एक सक्रिय खोज है। परमेश्वर की आवाज अक्सर एक शांत फुसफुसाहट में होती है। विनम्रता स्वीकार करना कि हमें मदद चाहिए, कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। परमेश्वर हमेशा संवाद के लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या हम सुन रहे हैं? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन: अगर आज आपको उरीम थुम्मीम से अपने जीवन के बारे में एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे? लाइन्स 6